तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ और सामने जो आप तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें ये था कि जो बाणासुर था ना, उसने तपस्या करके ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध सिर्फ एक कुंवारी कन्या कर सकती है। और जब उसकी इच्छा पूरी हो गई थी तब उसने देवी देवताओं को परेशान करना स्टार्ट कर दिया था। अब उसका वध होना तो कंपलसरी था। तो नारद जी ने पार्वती जी से हेल्प ली कि वो कुंवारी कन्या का स्वरूप लेकर आए और बाणासुर का वध करें। इसी बीच शिव जी का और पार्वती जी का विवाह होने वाला था। नारद जी को लगा इन दोनों का विवाह हो गया, बाणासुर का तो प्रकोप बढ़ता चला जाएगा, तो उन्होंने शादी को रोकना चाहा पर शादी तो नहीं रोक पाई। तो उन्होंने एक जो मुर्गे का स्वरूप लिया और उन्होंने बाग देना स्टार्ट कर दिया। ऐसा लगा कि जैसे सुबह हो गई है। तो जब शिव जी सुचिंद्रम से बारात लेकर आ रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा सुबह हो गई है, शुभ मुहूर्त तो निकल गया है, तो वापस चले गए और इस वजह से शिव जी की और पार्वती जी की शादी नहीं हो पाई। अब कन्याकुमारी जो स्वरूप था उनका, जो अम्मन देवी जिनको बोलते हैं, वो उनको गुस्सा आया और उसी बीच बाणासुर उनसे शादी करना चाहता था, जबरदस्ती कर रहा था। तो उन्होंने उनके बीच में भीषण युद्ध हुआ और भीषण युद्ध में बाणासुर की का वध कन्याकुमारी के द्वारा हुआ। तो नारद जी ने उस टाइम पे उनसे रिक्वेस्ट की कि जब तक कलयुग है तब तक वो उस जगह अपने उस स्वरूप में रहें और वहां पर कन्याकुमारी का मंदिर स्थापित हुआ। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जा रहे हैं गांधी मेमोरियल, क्योंकि मंदिर का जो टाइमिंग है वो 8 o'clock तक है। तो हम लोग वो लास्ट में देखेंगे कहाँ है गांधी मेमोरियल पे। वहीं हम चल रहे हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं गांधी मेमोरियल मंडपम में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इसका जो अंदर का बात है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये आप लोगों को कितना सुंदर है और आप इसका गांधी जी के बारे में ये जो एक टाइमलाइन है ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसका एक छोटा सा वीडियो ले रही हूँ, उसको ज़रूर पढ़िएगा। स्टार्टिंग हुई 1869 में उनकी लाइफ की 2 अक्टूबर को एंड 13 जैन वाज द लास्ट डे एंड लास्ट ईयर ही वाज शॉट डेड। और ये जो वहाँ यहाँ उनके एशेज रखे गए थे वो हम देखने चल रहे हैं। यहाँ रखे गए थे उनके एशेज। अभी तो ये जगह बन चुकी है, लेकिन जब एशेज रखे होंगे तब कैसे होंगे। तो नॉर्मल सी जगह होगी जहाँ उनके एशेस रखे गए होंगे। यहाँ उनका बचपन का फोटो ये रहा, कई पोरबंदर का घर। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं पोरबंदर के घर पे होके आ चुकी हूँ इनकी गुजरात में, जो था जब हम द्वारका दर्शन के लिए गए थे तब। लेकिन उस टाइम पे हम लोग ब्लॉग वगैरह नहीं बनाते थे। तो ये वाला पोरबंदर का घर हम लोगों ने देखा हुआ है, आज भी वैसा ही है। और ये जगह थी जहाँ पे गांधी जी की लास्ट मीटिंग हुई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल से 30 जनवरी 1948 में। ये लास्ट फोटो है, ये जब वो एडवोकेसी कर रहे थे। और जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं ना, मेन फ्रीडम फाइटर्स, वो मोस्टली एडवोकेट थे। और जैसे जवाहरलाल नेहरू हुए और ऑब्वियसली महात्मा गांधी जी हुए, ये हमारे एडवोकेट थे जिन लोगों को लॉ के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी और जिसकी वजह से हमारे जो जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो उसमें हम लोगों को हेल्प भी मिली कि वो लॉ को बहुत अच्छे से जानते थे। इसलिए आज के टाइम पे लॉ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि हो क्या रहा है ना। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, लॉ जानने में और लॉ जान के उसका मिसयूज़ करने में यहाँ 2 टाइप के लोग हैं। एक जो लॉ जानते हैं और एक लोग जो लॉ जानने के बाद उसका मिसयूज करते हैं। सही बात कह रही हूँ पापा मैं? तो इसलिए हम लोगों को लॉ के बारे में जानना जरूरी है, चाहे वो कॉमन पीपल हो, चाहे वो कोई भी बंदा हो, एज अ वुमेन, एज अ मैन, एज अ चाइल्ड, एवरीवन शुड नो देयर राइट्स। ओके, कहा जाता है यहाँ पर सन की रेज अपने आप पड़ती है।
बनती गई है। और आप सोच लो कि ये जगह को क्लोजली पैक्ड यहाँ कैसे आएंगी। तो ये रही इतनी सारी खिड़कियाँ, खिड़कियों की सूरज की किरणें खिड़कियों से निकलती हुई डायरेक्ट इस ऐश में पड़ती है। अंदर आना माता जी को, माता जी थक जाती है थोड़ा, वहाँ बैठा मिल गई समुद्र के दर्शन करने। कितनी अजीब बात है, जो चीज हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं और उसको प्रैक्टिकली हम लोग देख पाते हैं जब अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के मतलब हम लोग इतना स्ट्रेस लेना है, इतना सब कुछ करना है और सब चीजें मिस कर देनी है, तो क्या फायदा। वो चीज तो एटलीस्ट देखनी चाहिए ना। ये थी वो फोटो जो मैं आपको बता रही थी लास्ट, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल से उनकी लास्ट बातचीत हुई थी, तो उसी को यहाँ पर बनाया गया है। आई गेस यही है वो जो चीज़, फोटो अभी जो मैंने आपको दिखाई थी वहाँ पर, और उसका मोमेंटो यहाँ बनाया गया उनकी याद है। और हमारी माता जी, सॉरी, अब चल रहे हैं उनके पास, यहाँ से होते हुए अब उनके पास चल रहे हैं। तो ये जो ब्लॉग्स है ना हमारे, ये ज्यादा पार्ट्स के हो गए हैं, तो उसका हमको अच्छा खासा कंटेंट हमें मिल चुका है। अब हम लोग बढ़िया से डालेंगे एक एक चीज, छोटे छोटे वीडियोस। आपको क्या लगता है, मुझे एक सजेशन दीजिए, लगभग कितने मिनट का हमको वीडियो बनाना चाहिए, कितने मिनट का वीडियो होना चाहिए, आप मुझे सजेशन में बताइएगा। तो ये रहा व्यू, ये आप देख पा रहे हैं, इतना सुंदर व्यू। तो भाई क्या कह रहे हैं, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं वेव्स उठती, देखिए बड़े प्यार से मैं इसको क्लोज करके आपको बता रही हूँ, इतनी तेज स्पीड में आप वेव देख रहे हो, पानी का जो ये मोशन देख रहे हो, इसका रीजन क्या है। तो वीडियो को रोक के सोचिए, इसका रीजन क्या है कि ये पानी इतना क्यों बह रहा है, इतना तेज वेव्स क्यों आ रही है इसमें। उसका रीजन पता है क्या है, इसका रीजन है हमारा अर्थ मोशन में है। हमें पता चलता है इससे हमारी अर्थ मोशन में होती है। कोई चीज़ अगर रेस्ट पे होती है तो वो मूव नहीं करती है। और जैसे अगर आप किसी थाली में पानी रख देते हो तो आप देखते हो जब तक उसमें मोशन नहीं हो, जब तक आप उसको इनर्शिया नहीं दोगे तब तक वो मोशन नहीं करेगी। तो हल्के से भी मूवमेंट में वो अगर हिलने लग जाए तो इससे पता चलता है। तो ये चीज़ आपको ये बता रही है कि आपका अर्थ जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, पानी ऐसा दिख रहा है। पहले मैं ये सोचती थी कि हम अर्थ के अंदर रहते हैं, पता है पहले मुझे लगता था कि हम लोग अर्थ के अंदर रह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे पढ़ना भी बहुत जरूरी है। पढ़ाई कर लोगे तो सब पता चल जाएगा। अभी बारिश हो रही है और कन्याकुमारी में हम लोग मंदिर में आए हैं, कन्याकुमारी मंदिर में, और इसकी स्टोरी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ऊपर से पानी आ रहा है, पानी तो ऊपर से ही आता है जी, यहाँ से पकड़ के चलिएगा। तो बारिश हो रही है, सब लोग बैठे हुए हैं अंदर की तरफ, थोड़ा मौसम बिगड़ गया है यहाँ का।
पर्स उतारने का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज का व्यू। देखिए जरा, बहुत तेज बारिश हो रही है। अभी हम लोग उठे थे, हम लोगों को बहुत जगह जाना था, विजिट करना था, लेकिन बारिश ने बिगाड़ा काम और बिगड़ गया। डेंजर बारिश दिखाई। Now we are checking out from hotel कन्याकुमारी, और कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ क्या क्या हो चुका है। क्योंकि कल मौसम बहुत ख़राब था, और 12 जून को मौसम बहुत ख़राब था। मौसम ख़राब होने की वजह से जो फेरी थी, जो मैंने आपको बताई थी, वो स्टार्ट तो हो गई है, लेकिन डर लग रहा है यार, क्योंकि वेव्स बहुत ज़्यादा हैं, मौसम भी बहुत, आप देखिए ब्लैक हो रहा है अभी तो, इतना तो मतलब मुझे ठीक नहीं लगा। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग फेरी पे नहीं जाएंगे, और विवेकानंद मेमोरियल और जो एक स्टैचू था ध्रुवर्जू का, उनका स्टैचू हम लोग नहीं देखेंगे। तो भी आगे भविष्य में फिर से आना हुआ, फ्यूचर दोबारा आना हुआ तो ज़रूर हम देख पाएंगे। पर अभी तक तो ऐसा ही है कि जहाँ इंसान एक बार चला जाता है फिर दोबारा जाना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती हैं। तो इसलिए वो चीज़ हमारी छूट गई है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चेकआउट करके तिरुवनंतपुरम, और वहाँ की जो स्टोरी है वो भी मैं आपको बताऊँ। मेरे पास स्टोरी बहुत सारी है, तो वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ। तो उसकी जो स्टोरी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, और मतलब माइथोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसकी, उस सिटी की। क्या गाना गा रहे हैं? यहाँ पर हवा चल रही है काफी तेज, तो एक गाना याद आ रहा है, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, वही लाल दुपट्टा मलमल का, मेरा हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। मान ही नहीं सकती मैं, दुपट्टा नहीं है, दुपट्टा, वेयर इज दुपट्टा? Okay, come. अभी जिस जगह हम लोग खड़े हुए हैं ये है कन्याकुमारी। तो आप इंडिया के मैप में सबसे नीचे का लोएस्ट पार्ट देखते हैं, वो ये है। यहाँ आप देखिए इतना तेज वेव्स आ रही है, जिसकी वजह से जितनी भी फेरी थी सब रोक दी गई हैं। यहाँ तक आ रहा है, ऊपर किनारे तक लोग यहाँ बैठ के नहाया करते थे। और कई वीडियोस मैंने देखा, तो मैंने जब आई थी मुझसे पहले मैंने देखी थी कि लोग यहाँ बैठे थे, और फिर वेव्स आती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं चीज़ें। तो इसलिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं इन्होंने, यहाँ से आगे आप जाएंगे तो देखिए ध्यान से। बहुत सुंदर व्यू आ रहा है। तो इसके बाद तो फिर सोचा ही नहीं था हम लोगों ने कि हम लोग इस पॉइंट पे पहुंच पाएंगे, जहाँ से इंडिया स्टार्ट होता है और जहाँ इंडिया एंड होता है, वो पॉइंट। द्वारका में भी जब हम गए थे
तब वहाँ भी हमारा एक पार्ट अलग आ जाता है, मतलब वहाँ पे भी खत्म हो जाता है, इंडिया का लास्ट पार्ट है। खूबसूरती है ये नेचर की, आप देखिए। बता नहीं सकती, यहाँ आप महसूस करेंगे उस चीज़ को, लाइव आप देख रहे होंगे। चीज़ को मैं लाइव महसूस करवाना चाहती हूँ। कभी अगर लाइव में आप आ पाए इस पॉइंट पे जरूर आइए, कहीं जाए ना जाए तो इस पॉइंट पे जरूर आइएगा। चट्टान से जब अभी एक वेव टकराएगी तो आप देखिए कितना हाइट पे जाती है वो, उसके छूटे मुझे यहाँ तक महसूस हो रहा है। और यहाँ पर नंदी जी और शिव जी भी बने हुए हैं। लिंग है यहाँ पे और नंदी जी है। सोचो उस जगह वो पॉइंट पे अगर आप खड़े हो जाओ जाके, कितना अच्छा लगेगा ना, बीचों बीच में। अपने पास ऐसी पावर होनी चाहिए थी जिसका हम अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार यूज कर सके। एक बार यूज कर सकते हो उस पावर को, तो मैं पक्का वहां जाती। और मेरा एक बहुत मन करता है यार कि कभी पकनी क्यों बीचों बीच में। हेलो, हम लोग फिर से आ चुके हैं और अब हम लोग हैं केरल में, तमिलनाडु से। नाउ वी आर मूविंग टू केरल एंड हम लोग अपना फर्स्ट प्लेस विजिट करने आए हैं, जो कि है, मुझे नाम नहीं पता, अभी हम जाएंगे अंदर, बोटिंग करेंगे। और जो बोटिंग है ना, उसका व्यू वो तो देखना वाला है। इतना ज़्यादा हर्बल चीज़ें यहाँ मिलती हैं, मतलब आप ये मानिए कि पूरा ऑल ओवर इंडिया। पहली चीज़ कुछ केरल के बारे में आपको बताती हूँ। हाईली एजुकेटेड स्टेट अगर कोई है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, लिटरेसी सबसे ज़्यादा यहाँ 97% लिटरेसी है यहाँ पर केरल में। हाईली डिसिप्लिन्ड, यूनिटी, ये सब चीज़ें आपको देखने के मिलेगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन आपकी इलायची का होता है, कार्डेमन का। इसके अलावा आपको स्पाइसेस वगैरह देखने को मिलते हैं बहुत सारे। और एक आपने हमारी यूपी में आपने देखा जैक फ्रूट, कटहल। हमारे कटहल की सब्जी कैसी होती है, किसी को पसंद नहीं आती, पर यहाँ पर कटहल एज अ फ्रूट खाया जाता है। और मैं ट्राई करूँगी कि मुझे भी वो मिल जाए। तो कटहल एज अ फ्रूट अभी हम ट्राई करेंगे। ड्रैगन फ्रूट, बहुत सारे फ्रूट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वेजिटेबल्स बहुत अलग अलग टाइप की रहती हैं, बस वही पनीर आलू नहीं रहता। पनीर आलू से उठ के कुछ कर लो भाई, कुछ नया खाओ, या पनीर आलू खाएंगे, बस वही खाते रहोगे क्या। ये भी आपका एक सैंड बीच रिसोर्ट, और इसमें एक ही एडवेंचर एक्टिविटी है जो कि आप देख सकते हैं। केरल का इतना खूबसूरत व्यू। ये अभी हमारी बोट हो चुकी है फाइनल, ये हमारे शिकारा लक्ष्य व्यू है, इस पे हम लोग जाएंगे अभी। और पूरा केरल का जो नेचुरल चीज़ है वो हम लोग उसको एक्सप्लोर करेंगे, कैसा रहता है। बिल्कुल नैयर रिवर के बीच में से होते, फंबल हो जाता है थोड़ा यार, इग्नोर मार देना वो वाली बात। लेकिन जो आप केरल, जो मतलब जो नेचुरल केरल है, जो नेचर है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। देखो, एक फन एक्टिविटी है। आप बिल्कुल अभी हम पानी के बीच में सोते हुए ये यहाँ पर हम जाएंगे। ये रिवर हो गया आपका, कैनल वगैरह, मैंग्रोव्स वगैरह, ये सब हम लोग देखते हुए अभी हम जाएंगे। फिर मैं आपको सब कुछ चीज़ ब्लॉग में दिखाऊंगी। देखिए, जब हम आते हैं ना बाहर, बारिश हो रही है, लेकिन जब हम आते हैं ना बाहर, कहीं हम बाहर जाते हैं, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी होती हैं लाइफ में। और क्योंकि जब हम खुद से नहीं जाएंगे और लोकल वहाँ के गाइड से बात नहीं करेंगे, तब बात पता नहीं चलेगी कि सुंदरता क्या है। क्योंकि हमें नहीं पता होता कहीं भी जाने के बाद क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, क्या क्या नहीं देखनी है।
बहुत सी चीज़ें हमने स्किप भी कर, जैसे मेमोरियल था वो हम लोगों ने आज बहुत ज़्यादा बीच की वजह से स्किप कर दिया, वो पार्ट हम नहीं देख पाए, तो हम लोग यहाँ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एंजॉय करेंगे बोट पे बैठा है। ये है केरल। वत्सल याद आ रहा है मम्मी को। इस समय बारिश आ रही है और बारिश के साथ हम लोग हाँ ये झील है। केरल में गर्मी नहीं, केरल बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, इतना इतना ग्रीनरी, मतलब नेचुरल। हम लोगों के वहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ। ये है वो ग्रीन केरल। कैसा लग रहा है आपको? She's enjoying। तो ये है एक एडवेंचर बोट एक्टिविटी जिसमें हम लोगों को बरसात का पानी है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी जैसा कि हमें बताया गया है, और इतना सुंदर है। ये है आपका स्टैचू, मरीन स्टैचू। स्पॉट है, इसको बोलते हैं सैंड बीच, कि हम नहीं जाना चाहते इस पर। एंड दिस इज एलिफेंट रॉक। ये आप देखिए किस तरीके से ये अब हम एंटर कर रहे हैं मैंग्रोव्स फॉरेस्ट में। ये है मैंग्रोव्स फॉरेस्ट, और ये क्या अमिया यार, कभी इमेजिन नहीं किया था ये, मतलब मैं हमेशा से सोचती थी ना एक्सप्लोर करना है, क्या एक्सप्लोर करेंगे, कैसे करेंगे। बहुत सुंदर है यार इंडिया क्या नेचर, देखिए आप मैंग्रोव फॉरेस्ट। हम लोगों ने अभी तक सिर्फ बुक्स में पढ़े थे मैंग्रोव्स, मैंने तो पहली बार देखे हैं। और ये रहे आपके अमिया, वो आप देखें, सामने से आ रही है एक बोट।
गाना है। बचपन से हमें इसको फेवरेट बनाया है। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए केरल में गर्मी होती ही नहीं है।